नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, कल है सुपर सैटरडे, शानदार शनिवार, डबल हेडर स्पेशल। हम बात करेंगे इस वीडियो में अरुण जेटली स्टेडियम में जो कल मुकाबला खेला जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। यानी कि दोस्तों, दो दमदार टीमों के बीच में कल मुकाबला होगा। किसी एक टीम को टाटा आईपीएल 2026 की लगातार दूसरी जीत मिल जाएगी और इसी किसी एक टीम को कल पहली हार मिल सकती है। क्या वो होगी मेहमान टीम मुंबई इंडियंस जो मेजबान दिल्ली कैपिटल्स पे हावी हो जाएगी? क्या एमआई विजय रथ की पटरी पर सवार होके आगे बढ़ते जाएगी, या फिर कल डीसी कहेगी कि ठहर जाइए जरा, आप हमारे घर में हैं तो आपको हम बताएंगे कि कैसा खेला जाता है? या फिर मुंबई इंडियंस जो कि टॉप कंटेंडर मानी जा रही है टाटा आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में एंटर करने की, और मैं दिल्ली कैपिटल्स को भी उसी रेस में देख रहा हूं। तो कल का मुकाबला बहुत ही टॉप क्वालिटी का होने वाला है। पिच रिपोर्ट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सरल शब्दों में कह देता हूं दोस्तों कि उसी पिच पे मैच हो रहा है जहां पे एक मुकाबला मुझे याद आ रहा है जो हुआ था डीसी वर्सेस एसआरएच के बीच में। 2024 आईपीएल का समय था, 278 रन बना दिए थे वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद ने। और टी20 वर्ल्ड कप में भी जितने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में जितने मैचेस अरुण जेटली स्टेडियम में हुए, कंडीशंस बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया थी। और कल आफ्टरनून का गेम होगा, ड्यू नहीं आएगी, उसको देखते हुए दोनों टीमों के कप्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना भी पसंद कर सकते हैं, या फिर बॉलिंग चूज करके टारगेट को चेस करना पसंद कर सकते हैं। बट बैटर्स पे होंगी निगाहें, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में आपकी पावर हाउस बैटिंग लाइनअप पे बहुत निर्भर करता है कि वो स्कोर बोर्ड पे कितने रन लगाते हैं। अब दोनों ही टीमों के पास बॉलिंग अटैक बहुत ही बढ़िया है। मुंबई इंडियंस के पास होंगे कल ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे, गजनफर की जगह पे मिचेल सैंटनर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग अटैक पे अगर हम ध्यान दें तो वहां पे आपको दिखेंगे दोस्तों मुकेश कुमार नई गेंद के साथ, जिन्होंने शानदार स्पेल डाला था लास्ट गेम। जो मैंने अगर एलएसजी वाला जो देखा, वहां पे मुकी का स्पेल बहुत बढ़िया था। लुंगी एंगिडी आउटस्टैंडिंग, उनके वेरिएशंस बहुत परेशान करने वाले हैं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को। जितना थ्रेट, जितना खतरा जसप्रीत बुमराह दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों के ऊपर पैदा करेंगे, वही काम लुंगी एंगिडी भी करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। अक्षर पटेल, टी नटराजन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का रोल निभाएंगे। मिडिल ओवर से उनका स्पेल शुरू होगा और वहां से फिर अंतिम 5 ओवर्स में 2 ओवर्स उनके बचे रहेंगे। सामने हार्दिक होंगे, सैंटनर होंगे, सामने सूर्या होंगे, तिलक होंगे। कैसे खेलेंगे नटू के सामने, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुलदीप यादव के 4 ओवर, विकेट्स ले रहे हैं। लास्ट एडिशन से दिल्ली के लिए कुलदीप बढ़िया कर रहे हैं। विपराज निगम भी एक ऑप्शन है इनके पास, तो डीसी की भी बॉलिंग अटैक में दम कम है। मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो लास्ट मैच में तो मुंबई ने क्या टारगेट चेस किया था दोस्तों। 221 रनों के टारगेट को इतने आसानी से चेस किया कि कोलकाता को बताया कि अगर आपने 250 भी बनाया होता तो भी हम उस टारगेट को चेस कर लेते। रोहित शर्मा इस बार जिस लय में दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो ऑरेंज कैप की रेस में अंत तक लड़ते रहे, भागते रहे। 78 रन उन्होंने बढ़िया तेज गति से बनाए थे। रायन रिकल्टन 81 रन, सूर्य कुमार यादव 16 रन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमनदीर, रॉदरफोर्ड, फिर अब आएंगे मिचेल सैंटनर इस लाइनअप में। शार्दुल ठाकुर, डेप्थ है बॉस इस बल्लेबाजी क्रम में। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, लास्ट मैच में थोड़ा सा टॉप ऑर्डर एक्सपोज हुआ था। केएल राहुल जल्दी आउट हो चुके थे, बट केएल राहुल के आंकड़े मुंबई इंडियंस के सामने बहुत बढ़िया हैं। उसके बाद में अगर मैं कहूं तो पतुम निशंका, वेरी वेरी गुड बैटर, अच्छा खेलते हैं, पेस के सामने उतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, स्पिन भी अच्छा खेलते हैं। नंबर 3 पे नीतीश राणा, होम ग्राउंड है उनका, दिल्ली के लिए स्टेट टीम में खेलते हैं तो इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से राणा जी जानते हैं। तो नीतीश राणा नंबर 3 पर खेलेंगे, वो भी जल्दी आउट हो चुके थे। समीर रिजवी अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लास्ट मैच में समीर रिजवी खेल रहे थे। अब समीर रिजवी को एज अ बैटर इस बैटिंग लाइनअप में ऐड करना होगा। अक्षर पटेल को, हेमंत बदानी को, डीसी मैनेजमेंट को वो समस्या का निवारण ढूंढना होगा। एक हेल्दी हेडेक कि इस बैटिंग लाइनअप में कैसे ऐड किया जाए रिजवी जी को, रिजवी भाई को, क्योंकि अब आशुतोष शर्मा भी तो इसी टीम में। लास्ट मैच में ऐसी सिचुएशन आई नहीं थी, रिक्वायर 110 के ऊपर गया नहीं था, इसीलिए सिचुएशंस को देखते हुए समीर रिजवी को खिलाया आशुतोष शर्मा से पहले। लेकिन अब उस बॉलिंग अटैक के सामने आशुतोष शर्मा की जरूरत पड़ सकती है। विपराज निगम की जगह पे क्या आशुतोष शर्मा या फिर समीर रिजवी को खिलाएंगे? कैसी कॉम्बिनेशन बनेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट इस बल्लेबाजी क्रम में भी डेप्थ है, गहराई है, स्पेशली 2 ओवरसीज बैटर्स जो अच्छा फिनिश करते हैं, जो सिचुएशंस को देख के बढ़िया तरीके से खेलते हैं, वो है साउथ अफ्रीकी मिडिल ऑर्डर, दो बेस्ट बैटर्स, मिलर एंड स्टब्स, स्पेशली ट्रिस्टन स्टब्स। उनका भी मुंबई के सामने आंकड़ा बहुत अच्छा है। एक पारी मुझे याद आती है
हैदराबाद तब आई थिंक डीसी के लिए खेल रहे थे, हाँ डीसी के लिए खेल रहे थे, और स्टफ्स ने वानखेड़े स्टेडियम में सिंगल हैंडेडली एक बहुत अच्छी पारी खेली थी। एडिशन याद नहीं आ रहा है, बट अगर मेरी मेमोरी गलत नहीं रहेगी तो बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। इस बल्लेबाजी क्रम में भी दम है दोस्तों। बट दोस्तों बैटिंग लाइनअप में अच्छी बात है, यानी कि दोनों टीमों की बैटिंग क्रम बहुत अच्छी है, बॉलिंग अटैक भी अच्छी है, तो थ्रेट कहां पैदा होगा उस पर भी बात करते हैं। मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप को अगर कोई परेशान कर सकता है तो वो होंगे दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन अटैक। दिल्ली कैपिटल्स का स्पिन अटैक कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि रोहित शर्मा के आंकड़े अगर मैं कहूं यहां पे तो अक्षर पटेल के सामने थोड़े से कम है, बेहतर नहीं है, क्योंकि अक्षर पटेल की खासियत क्या है, वो आपको ज्यादा रूम नहीं देंगे, वो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं। रोहित अच्छे तरीके से इनसाइड ओवर द कवर खेलते हैं, स्वीप शॉट खेलते हैं, फाइन लेग की ओर भी वो अच्छा स्वीप लगाते हैं, बट वहीं पर चांसेस बनेगा क्योंकि अक्षर पटेल की अंदर आती हुई गेम आर्म डिलीवरी एक तो क्या बात है कि तेज गति से भी डालते हैं और कभी कभी वो ड्रिफ्ट होकर इतनी धीमी गति से आती है कि बल्लेबाज फंस जाता है। रोहित को यहां पे फंसा सकते हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास जो स्पिन अटैक है वो इस बैटिंग लाइनअप को कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है, स्पेशली तिलक वर्मा कुलदीप यादव के सामने कैसे खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव अच्छा खेलते हैं स्पिन को, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा। रायन रिकल्टन पेस के सामने बहुत बढ़िया है, लेकिन अब स्पिन के सामने कैसा खेलेंगे ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट गेम उनका बहुत अच्छा गया था, तो ये थोड़ा सा ना ये दिल्ली कैपिटल्स का ये जो 8 ओवर या फिर 12 ओवर का जो स्पिन का ऑप्शन होगा, अगर विपराज निगम खेलते हैं तो वो भी, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज बनाएंगे, चैलेंज पैदा करेंगे। मिडिल ओवर्स के फेस में कुलदीप भी कसी हुई गेंदबाजी अब कर रहे हैं। लास्ट एक दो एडिशन से दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप यादव ने बहुत बढ़िया काम किया है। अक्षर पटेल तो वैसे ही कंजूसी से गेंदबाजी करते हैं, वो ज्यादा रन खर्च भी नहीं करते, उनको पसंद भी नहीं आता है। तो ये मिडिल ओवर्स में ये दो दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स कहीं ना कहीं थ्रेट पैदा करेंगे। और सबसे बड़ा खतरा अगर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी में अगर कोई कर सकता है तो वो होंगे दोस्तों यहां पर लुंगी एंगिडी। लुंगी एंगिडी ने जो लास्ट गेम में गेंद बॉलिंग की थी लखनऊ में, एकाना में, जो स्लोअर वंस डाल डाल के लखनऊ के गेंदबाजों को परेशान किया था, फिर से वही दोबारा एक और बार करेंगे। उनकी स्टॉक डिलीवरी ही वही है। और ये नहीं कि एंगिडी सिर्फ स्लोअर वन पर ही निर्भर रहते हैं, अच्छी हिट टू डेक हार्ड लेंथ डिलीवरी भी डालते हैं तेज गति से। वो स्लोअर वन एंड में बल्लेबाजों को अंदाजा होता है कि ये स्लोअर वन आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इतना अच्छा एक्शन है उनका, इतनी हाई हाई अच्छा एक्शन है कि एंड में जब हाथ से जब बॉल रिलीज होती है तब वो फिंगर को हल्का सा ट्विस्ट करते हैं, तब वहां पे अंदाजा आता है कि स्लोअर वन इज कमिंग दोस्तों। वरना अन्यथा एक अच्छी लेंथ बॉल, एक अच्छा यॉर्कर, बहुत कुछ मिश्रण है लुंगी एंगिडी के पास, ये खतरा पैदा करेंगे। स्पेशली सूर्या के सामने मुझे ऐसा लग रहा है वेरिएशंस बहुत डालेंगे। सूर्य कुमार यादव अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा के सामने भी वही होगा, क्योंकि हिटमैन को पेस बहुत पसंद आता है, तो बहुत ही एक बड़ा थ्रेट पैदा कर सकते हैं। और भी अगर मैं कहूं मुकेश कुमार के लिए भी मैं कहूंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो भी हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बन सकता है दोस्तों, वो होंगे वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बुमराह का स्पेल आसानी से केएल राहुल, पथुम निशंका और नीतीश राणा इन तीनों बल्लेबाजों ने खेल लिया ऊपर में, यानी कि बुमराह के पहले स्पेल यानी कि पहला ओवर अगर इन तीनों बल्लेबाजों में से किसी दो लोग ने भी मिलकर खेल लिया तो फिर शायद उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। दिल्ली कैपिटल्स का गेम प्लान यही होना चाहिए, क्योंकि उनके बल्लेबाजी क्रम में डेप्थ है और अपोजिशन टीम की बॉलिंग अटैक। मुंबई इंडियंस में ट्रेंट बोल्ट अभी उतने रिदम में नहीं दिख रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी कहीं ना कहीं विकेट झटकते हैं, बट बहुत ही अक्सर अब महंगे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट गेम में भी बहुत महंगे साबित हुए थे। शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की थी, बट वो कंसिस्टेंट लास्ट एडिशन में हमें शुरू के गेम्स में दिखे थे, लेकिन उसके बाद एलएसजी के लिए उतने अच्छा उनका प्रदर्शन नहीं था। तो देखना होगा लॉर्ड की कैसी गेंदबाजी होगी, लेकिन लास्ट मैच में 3 विकेट झटकी थी। मिचेल सैंटनर गजनफर नहीं खेलेंगे तो सैंटनर उनकी जगह पे आएंगे। मयंक मार्कंडे लेग स्पिनर है, बट एक ही ओवर में बहुत ही महंगे साबित हुए थे। तो बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं, उतनी कमजोर कड़ी नहीं है, बट मुंबई की बल्लेबाजी उनकी ताकत है। लेकिन इस बॉलिंग अटैक में अगर बुमराह विकेट लेस जाते हैं तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकता है। और इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों का सरल सिंपल यही गेम प्लान होना चाहिए कि पथुम और केएल राहुल अगर आए तो पथुम निशंका अगर एग्रेसिव होकर खेलें तो केएल राहुल थोड़ा ठहराव के साथ बैटिंग करें, थोड़ा समय लें, क्योंकि फिर आने वाले बल्लेबाज यही चाहेंगे, नीतीश राणा, अक्षर पटेल, क्रिस्टन स्टफ, समीर रिजवी, डेविड मिलर की थोड़ा ऊपर से एक अच्छी स्टार्ट मिल जाए, एक अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्ड हो, फिर आने वाले बल्लेबाज फेयरलेस इंटेंट से खेलेंगे। लेकिन अगर ऊपर से विकेट गिर गई, हार्दिक को विकेट मिल गई, ट्रेंट बोल्ट को विकेट मिल गई, तो फिर बुमराह तो और कहर बरसाएंगे। फिर मजबूरन बुमराह के सामने फिर कहीं ना कहीं किसी बल्लेबाज को रिस्क उठाना पड़ सकता है वैसे भी, क्योंकि
एंड ऑफ द डे दोस्तों T20 क्रिकेट में आप ज्यादा देर अपने आप को रोक नहीं सकते हो। तो बेस्ट वे क्या है कि विपक्षी टीम के सबसे बेस्ट बॉलर को आप विकेट मत दीजिए। उनके सामने अगर 4 ओवर के स्पेल में 26-30 रन भी आता है, वेल एंड गुड, आप बाकी के गेंदबाजों को टारगेट कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर और पैनिक करेगी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक। लेकिन मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप पे भी आते हैं दोस्तों। आखिरी का पॉइंट, दोनों ही टीमों की बैटिंग पे भी थोड़ी सी बात कर लें। बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है ये, और इस बैटिंग लाइनअप को अगर रोकना है, दिल्ली कैपिटल्स को जीतना है, तो उनके स्पिनर्स को बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल का स्पेल बहुत ही निर्णायक होने वाला है। स्पेशली मैंने लुंगी एंगीडी पे भी बात की। नटराजन डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करेंगे, वो उनके पास एक्सपीरियंस है अंतिम के 5 ओवर्स में कैसे रन बचाया जाता है। बट अगर गेम जीतना है दिल्ली को, तो मिडिल ओवर्स के फेस में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के खाते में विकेट भी होनी चाहिए। उनको रनों की लगाम को पकड़ कर भी रखना होगा, क्योंकि ये बैटिंग क्रम में बहुत ही डेप्थ है और ये बहुत ही डेंजरस बैटिंग लाइनअप है दोस्तों। एक जाएगा दूसरा आएगा, और हर एक इंटेंट से खेलना पसंद करते हैं। आजकल ये दिख रहा है, मुंबई इंडियंस का गेम प्लान भी हुई कि आक्रामक होकर खेलना है, इसीलिए तो लॉर्ड ठाकुर नंबर 9 तक बल्लेबाजी में डेप्थ है। वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स भी पीछे नहीं है। तो दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप में ना ओवरऑल दोस्तों दमकम है। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप पे अगर आप कहोगे, ओवरऑल कंपैरिजन करोगे, तो दिखेगा कि हाँ, मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप में ज्यादा गहराई है, स्ट्रांग है, डेप्थ है, एक्सपीरियंस है। बट दिल्ली अपने घर पर खेल रही है दोस्तों। केएल राहुल भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, और केएल राहुल का स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा होता है ट्रेंट बोल्ट के सामने। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने उनको 3 बार आउट भी किया है। बुमराह ने तो क्रिस्टन स्टफ्स को बहुत परेशान करते हैं, डेविड मिलर को भी परेशान करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एंगीडी और बुमराह अगर इनको खेल गए, दोनों टीमों के बल्लेबाज, डीसी के बैटर्स बुमराह को आसानी से खेल गए, एंगीडी को अगर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज खेल गए, कहीं ना कहीं उस टीम को ना जीत दिखाई दे रही होगी। क्योंकि अगर इनको विकेट मिल गई तो फिर उस टीम को बहुत फायदा होगा। अब वो कौन सी टीम होगी, क्या वो होगी डीसी या फिर वो हो गया एमआई, ये तो खैर हमें कल ही पता चलेगा। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मेरे हिसाब से कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी, मैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मैं होम एडवांटेज को देखते हुए स्लाइटली, और दिल्ली के पास वो बॉलिंग अटैक है जो थोड़ा सा चैलेंज कर सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डीसी को थोड़ा मैं आगे रखूंगा। बट माइंड ना बार बार मुंबई इंडियंस की ओर मुझे भेज रहा है। बट मैं थोड़ा सा अपने गट फीलिंग पे, यानी कि अपने दिल के साथ जाता हूँ। बट मैं सोच भी वही रहा हूँ कि थोड़ा सा बॉलिंग अटैक को देखते हुए मुंबई इंडियंस जीतेगी। बट दिमाग बार बार कह रहा है कि यार डीसी जीतेगी, बट दिमाग बार बार कह रहा है कि मुंबई। मेरे हिसाब से डीसी कल के मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट होगी। डीसी की ओर से बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर कौन बनेगा दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि कल बेस्ट परफॉर्मेंस आ सकता है केएल राहुल का विद बैट। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।